प्यारे साथियों नमस्कार। मैं आपका भाई संदीप चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताइए कैसे हैं आप सभी, कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई और कैसे कैसे आपका रिवीजन चल रहा है। रिवीजन बार बार कह रहा हूं जरूर करते चलना, नहीं तो आगे आप पढ़ते जाएंगे, पीछे का भूलते चले जाएंगे। तो रिवीजन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल भी रिवीजन से भटकना नहीं है, रिवीजन करते चलना है। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे तैयार हैं आज के सेशन के लिए मेरे साथ? ब्रजेश, आशा, मोहित, अनिकेत, अपूर्वा, नीलेश, सत्यम, अर्जुन, आरशी, रजनीश, अंजलि, शोभा, ज्योति, मयंक, खुशी, रचना, शिवम, अनिकेत, हिमांशु, अनीशा, मनीष, पूजा, रोहन, कृष्णा, शेखर, सभी प्यारे साथी जुड़ चुके हैं। जल्दी जल्दी से आ जाएंगे। सभी को बहुत बहुत सारा प्यार। वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। 3 बजे का समय कॉमन सा ही, आप जो समझो सो समझो, लेकिन बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए। आज का जो टॉपिक है वो सभी टॉपिक आपने देखा होगा, एकदम लिखा हुआ देखा होगा बायो में। एक बार मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से, आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? कौन सा टॉपिक है जिसे आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं? तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिक्शनरी ऑर्डर। डिक्शनरी ऑर्डर जिसे मैं शब्दकोश क्रम भी कह सकता हूं। डिक्शनरी ऑर्डर में सबसे पहले आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर पता होने चाहिए। मैंने यहां पर बोला कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है, अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं प्यारे साथियों, अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर अक्षर क्रमांक आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए। मैंने यहां पर सीधा सीधा बोला कि जैसे आपसे कहे कि ए कितने पर है तो आप 1 बोलेंगे। मैं कहूं डब्लू कितने पर है, आप 23 बोलेंगे। आर कितने पर है, आप 18 बोलेंगे। जेड के लिए आप 26 बोलेंगे। वी के लिए आप 22 बोलेंगे। एन के लिए आप 14। मतलब मैंने ये कहा कि जो भी अक्षर होगा उसकी प्लेस वैल्यू क्या है वो आपको पता होना चाहिए, है ना। हालांकि मैं आपको अभी कोडिंग डिकोडिंग कराऊंगा, मैं आपको अल्फाबेट टेस्ट कराऊंगा, मैं डिक्शनरी अभी करा ही रहा हूं, लेटर एनालॉजी, लेटर क्लासिफिकेशन याद तो आपको आराम से हो जाएंगे। और सुनो, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको लेटर याद है तो लगभग लगभग मुझे लगता है यार कि 5-6 टॉपिक में आपको इनकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अभी यहां पर तो आप लोगों को सीधा सीधा ये समझना है, सीधा सीधा ये समझना है कि कौन सा लेटर कितने नंबर पर आता है। मैं आप लोगों को एक छोटा सा वर्क देता हूं, जरा ध्यान से समझना। ठीक है, मैंने आप लोगों से कहा डब्लू, मैंने कहा आर, मैंने कहा जे, मैंने कहा यू, मैंने कहा के। आप मुझे एक बार बताइए कि इन सब का सीक्वेंस क्या हो सकता है? जल्दी जल्दी बताओ जल्दी से। मुझे सभी प्यारे दोस्त बताओ, क्या मैं इनको एक सीक्वेंस में लगा सकता हूं कि पहले कौन सा लेटर आएगा, फिर कौन सा लेटर आएगा, फिर कौन सा आएगा? देखो ध्यान से, मैंने आप लोगों से यहां पर बोला कि W23 पर आता है, R18 पर, J10 पर, U21 पर और K आता है 11 पर। तो आप लोग कहेंगे कि सबसे छोटी वैल्यू 10 है, तो सबसे पहले J आ जाएगा, फिर 11 पर K आ जाएगा, उसके बाद 18 पर R आ जाएगा, उसके बाद 21 पर U आ जाएगा और 23 पर W आ जाएगा। यहां तक बातें सबको समझ में आ गई? तो ये एक सीक्वेंस है और आपको ये समझ में आना चाहिए
कि ये जो सीक्वेंस है ये प्रॉपर तरीके से अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू है। लेकिन जब हम इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो वहां पर मतलब एक सिंगल लेटर नहीं होता, वहां पर एक लेटर से ज्यादा लेटर होते हैं, बल्कि मैं कहूंगा 2-3 भी नहीं होते, बल्कि 5-5, 6-6, 7-7 लेटर तक चीजें होती हैं। कैसे समझेंगे, कैसे चीजें सॉल्व होंगी, आओ एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मैंने कहा कि ये सबसे पहले एक क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझना, बहुत आराम से, बहुत बेसिक से इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं क्या बोलूंगा। सभी प्यारे दोस्त ध्यानपूर्वक समझ। मैंने यहां पर कहा कि देखो 4 स्टेप हैं टोटल। क्वेश्चन को करने का तरीका बहुत बेसिक सी समझाऊंगा, समझने की कोशिश करना। एक समझ में नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, कभी तो समझ में आएगा। देखो, जहां तक लेटर कॉमन होते हैं, जहां तक लेटर कॉमन होते हैं वहां तक चीजों को काटते चले जाते हैं। जैसे यहां पर आप देखेंगे तो पी 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 सब में कॉमन है, फिर आर 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 कॉमन है, ओ ओ ओ ओ कॉमन है। ध्यान से देखो, जो पी आर ओ अर्थात प्रो जो बन रहा था वो हर एक में कॉमन था, मैंने सबको हटा दिया। अब मैंने क्या बोला कि यहां पर P 16 पर है, N 14 पर है, P 16 पर है, P 16 पर है। आप लोग देख रहे हैं कि एक बार 14 आया है और 3 बार 16 आया है, तो 14 छोटा नंबर है। जो छोटा नंबर है 2, वो सबसे पहले आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद 2 वाली वैल्यू जो 14 था वो खत्म हो गई। अब मैं इनको देखूंगा तो यहां पर P P P कॉमन हट गया, H 8 पर है, E 5 पर है और O 15 पर है। तो सबसे पहले 5 वाला 3 आएगा, 3 आएगा, फिर 8 वाला 1 आएगा और 15 सबसे बड़ा है तो 4 सबसे बाद में आएगा। 2 3 1 4 कहने का अर्थ है कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मुझे इतनी सी बात बता दो कि थोड़ा बहुत समझ में आया है या नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप माहिर हो गए, आपको बहुत परफेक्ट समझ में आ गया, अब आप कुछ गलत नहीं कर, मैं वो बात कर ही नहीं रहा। मैं बस इतनी सी बात कह रहा हूं कि थोड़ा ही सही पर समझ में तो आया। बाकी आज मैं आपको इसमें परफेक्ट कर दूंगा, ये मेरे शब्द हैं। क्लास के बाद में आप लोग खुद देख लेंगे अपने आप को कि यार अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है भैया, एक एक क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं। ये फील आपके अंदर से आएगा, ये फील आपके अंदर से आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। जिनको समझ में आया वो खुद से करना, जिनको कम समझ में आया है वो दोबारा से करने की कोशिश करना। देखो ध्यान से, मैंने यहां पर देखो 1 2 3 4 नहीं, ए बी सी डी में बटा हुआ है, तो ये ए अलग है, ये ए बी सी डी के अलग अलग कॉलम बने हुए हैं। आप इनको यहां पे लेटरों में शामिल मत कर लेना, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, मैंने कहा M 13 पर है, M 13 पर, S 19 पर और P आ गया 16 पर। माइंड लगाओ कि 13 सबसे छोटा नंबर है और वो 2 बार आया है। 2 बार, कितनी बार? 2 बार आया है। तो जब वो 2 बार आया है तो जब वो 2 बार आया है तो ध्यान से समझना, मैंने कहा कि 13 अगर 2 बार आया है तो पहला और दूसरा दोनों वैल्यू वो खुद लेगा। कैसे? आप लोग कहेंगे कि 13 13 वैल्यू ये लेगा,
मैनेजर सर चले फिर क्या हो गया? वो थे तो चले गए, मगर कह दिया उनसे। हाँ भाई, तो यहां पर ध्यान से समझना, मैंने यहां पर बोला कि यहां एम से एम खत्म हो गया, एम से एम खत्म हो गया, यहां पर आई 9 पर आया और ओ आया 15 पर। तो 9 में और 15 में सबसे छोटा 9 है, तो सबसे पहले ए वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? उसके बाद 15 अर्थात बी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद क्या बोला? ये 19 है और ये 16 है, तो 16 छोटा है, यानी पहले डी आएगा और फिर सी आएगा। पहले डी आएगा फिर आएगा सी। ए बी डी सी, ए बी डी सी। क्या अभी बात समझ में आई है? बोल दिया करो जल्दी से। क्या आप सभी प्यारे दोस्तों को अभी मेरी बात बहुत प्रॉपर समझ में आई है ना? हर एक क्वेश्चन के बाद आपका आत्मविश्वास बढ़े, ये मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है जी, बोलो सभी साथी एक बार बोलेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। एक क्वेश्चन और देखो, प्रॉपर चीजें समझ में आएंगी। बिल्कुल ये मानना नहीं है एक पल के लिए भी कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? तुम कम थोड़े ही हो किसी से। देखो ध्यान से, मैंने यहां पर बोला कि H प्रत्येक में कॉमन है, तो H को हटा दिया। यहां पर ये I 9 पर है तो 9 आया, O 15 पर है तो 15 आया, I 9 पर तो 9 आया, I 9 पर तो 9 आया। मेरे प्यारे दोस्तों, कई बार, क्योंकि अब आप चीजों को समझने लग गए हैं, तो अब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट मामले की तरफ भी लेकर चलता हूं। मेरा माइंड एक चीज कहता है इस सवाल में, वो ये है कि सबसे बड़ा नंबर जो है वो 15 है। 9 इसमें 1 2 3 बार आया है, 15 इसमें एक बार आया है, 15 इसमें सबसे बड़ा है। इसका अर्थ बड़ा स्पष्ट यह हुआ कि जो 15 अर्थात दूसरी वैल्यू है, वो सबसे सबसे बाद में जाएगा, सबसे बाद में जाएगा प्यारे साथी। और अगर 2 सबसे बाद में जाएगा, पहले ऑप्शन में आप देखो बाद में 1 है, सी में बाद में 4 है, डी में बाद में 4 है, तो जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन होगा। क्या इतनी सी बातें समझ में आई हैं हमको? बोलो जल्दी से सभी साथी, एक बार जल्दी से बता दो, ये छोटी सी बात समझ में आई? जो छोटा नंबर है वो हमेशा लेफ्ट हैंड पर आता है, जो बड़ा नंबर है वो राइट हैंड पर आता है। इतनी सी बातें हैं, इससे ज्यादा कुछ भी तो नहीं है। सही है, बहुत बढ़िया। आ जाओ, देखो इस सवाल को समझना, इस प्रश्न को समझने की कोशिश करना। जहां तक लेटर आपको कॉमन कॉमन दिखाई दे रहे हैं, वहां तक आप इन लेटर को कट करते हुए चलेंगे। देखो, जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आया अभी, वो 0 से सुनो फिर से। ये 1 2 3 4 5 ग्रुप हैं, ऐसे समझो 5 शब्द हैं। इनमें ये कह रहा है पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा। तो कॉमन लेटर से तो आप डिसाइड नहीं कर सकते। अब मैं यहां पर अगर बोलूं कि सी तो प्रत्येक में शुरू में, तो मैं यहां पे कैसे डिसाइड कर दूं कि पहले कौन आएगा? नहीं कर सकता। मैंने यहां बोला फिर एच आ रहा है सब में, तो मैं यहां भी डिसाइड नहीं कर सकता। फिर सब में ए आ रहा है, मैं यहां भी डिसाइड नहीं कर सकता। फिर सब में एन आ रहा है, मैं यहां भी डिसाइड नहीं कर सकता। तो मैं आगे बढ़ूंगा, मैं कहूंगा ये जी है 7 पर, सी है 3 पर, एन 14 पर, टी 20 पर और सी 3 पर। अब मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। इनमें 7 3 14 20 3, सबसे छोटा 3 ही तो है, और सबसे छोटा अगर 3 है तो आप देखेंगे 3 2 स्थान पर आया है।
तो जो पहला और दूसरा स्थान बनेगा वो इस 3 का ही बनेगा दोस्तों, इस 3 का ही बनेगा। तो मैंने कहा सबको भूल जाओ और 3 जो सबसे छोटे हैं इन दोनों में पहला दूसरा स्थान डिसाइड कर लो। कैसे करोगे? यहां पर सी से सी काट दोगे और ई से ई काट दोगे। एक बात देखो, जो दूसरा वाला है इसमें सभी लेटर समाप्त हो चुके हैं। अगर कभी ऐसा केस बनेगा कि कोई ऐसा है जिसमें सभी लेटर समाप्त हो चुके हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता उसे दी जाती है। तो सबसे पहले इसमें 2 आएगा, 2 के बाद ये जो 3 वाला है अर्थात 5, 5वां तो है ये, 5वें नंबर पे तो ये आ जाएगा। अब 7, 14 और 20 का क्रम देखोगे तो पहले 3 के बाद क्या आएगा? अब 7 आएगा, 1 पर है। फिर 14 और 20 में पहले 14 छोटा है तो 14 आएगा, वो 3 पर है। और फिर 20 वाला 4, तो ये 2, 5, 1, 3, 4, 2, 5, 1, 3, 4। अब एक बार जल्दी से दिल आने चाहिए सबके कि अब हमको समझ में आ चुका है संदीप भैया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद से कर सकते हैं, उतनी चीजें हम जानेंगे। बताओ जल्दी जल्दी, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक क्या बातें समझ में आ रही हैं? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक क्या बातें समझ में आ रही हैं? कोई डाउट तो नहीं है? बेटा रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, ये लाइव क्लास है। मेरे शेर पढ़ ले मेरे भाई। आज आज 21 अगस्त है। आज कितनी तारीख है? 21 अगस्त है और 2026 चल रही है। दिन की बात करूं तो शुक्रवार है। प्यारे गुड्डा टाइम भी बता दूं क्या? टाइम कितना है रो भाई? 3:22 है। 3:22 हो रही है मेरे भाई, और पीएम को समय है, यू पीएम पोस्ट मेरिडियम। कैसे कैसे प्रूफ देने पड़े तुम लोगों को है? है भाई, अगर ये रिकॉर्डेड भी होती जो कि है ही नहीं तो फिर क्या फर्क पड़ जाता? समझ में नहीं आता क्या? नई बात करते हो है? कमाल है यार। मतलब, और मैं बार बार कहता हूं कि अगर मैं रिकॉर्डेड कभी ऐसा आया कि भाई करनी पड़ी और मुझे तुमको रिकॉर्डेड पढ़ाना पड़ा तो मैं बता दूंगा यार। तुम भाई बहन हो अपने, तुमसे थोड़ी कुछ छिपाना है। और तुम कमाल यार, देखियो क्या क्या प्रूफ देने पड़ रहे हैं। और नहीं तो देखो, तुम्हें देखो शुभम यहाँ हुआ बेटा, देखो ये शुभम है, ये शुभम है, देखो है ये शुभम बैठा है क्लास से। शुभम रिकॉर्डेड क्लास चल रही है? यू नहीं, लाइव क्लास है। ये ऐसा ना मानेंगे, इनमें 2-4 ने ब्लॉक कर 2-4 ने ब्लॉक कर दे फिर ये मान जाएंगे। है भाई, बटन दबा दो। कौन सा अंगूठा दबाएगा? अंगूठा दबा उंगली थे, याद दबा बटन है? ब्लॉक के लिए ब्लॉक के लिए ये दबाएं और लाइक के लिए के लिए भी। अच्छा चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो यहां से कोई भी ब्लॉक नहीं होता है हमारी क्लास में, हंसी मजाक है बस हमारी क्लास में। भाई साहब हम तो या हिसाब के आदमी है, जियो और जीने दो, ठीक है ना? सबको अपनी बात कहने का हक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो ध्यान से ये क्या कह रहा है। यहां पे भी 5 ही लेटर हैं, तो देखो कैसे होगा। टोटल 5 ही यहां पर अक्षर फिर से आए, मतलब जो समूह आए हैं। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं यहां पर बोलूंगा कॉमन को हटा दो, डी 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 हट गए। फिर कहा ई ई ई ई ई, फिर क्या बोला? ए ए ए ए ए। फिर यहां आ जाओ, आर 18 पर, एन 14 पर, एल 12 पर, डी 4 पर, एच 8 पर। तुम्हें सबसे छोटा लेटर कौन सा दिख रहा है जी? सबसे छोटा लेटर इसमें 4 दिख रहा है जी, और जो कि 4 ही अंक पर मौजूद है। 4 के बाद आपको इसमें 8 दिख रहा है जो 5 पर है, तो 5 आ गया। फिर उसके बाद आपको इसमें 12 दिख रहा है जो 3 पर है ना? फिर आपको 14 दिख रहा है जो 2 पर है, फिर 18 जो 1 पर है। खत्म कहानी। 4 5 3 2 1, 4 5 3 2 1। ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है भाई? ऑप्शन में कैसे गड़बड़ है? ऑप्शन ही गलत है इसके तो।
4 5 3 2 1 आना चाहिए है भाई, यही तो आना चाहिए, या मैंने कहीं गलती की है? टी भी है क्या कहीं? ओके ओके, मैंने ही गलती कर दी, मैं इस टी को ही खा गया, मैं इस टी को ही खा गया, तो ये टी आ गया 20 पर। अब सही है। दोबारा से एक बार काउंटिंग करते हैं। पहले आएगा कौन? 4 सबसे छोटा अर्थात 4। उसके बाद आप जानते हैं कि इसमें 12 आएगा अर्थात 3 आ जाएगा। उसके बाद 14 अर्थात 2 आ जाएगा। उसके बाद 18 अर्थात 1 आ जाएगा और लास्ट में 5 जिसे 20। 4 3 2 1 5 डी ऑप्शन राइट है। बहुत ही शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। भाई देखो, पढ़ना पड़ेगा। एक भाई लिख रहा है कि भैया पढ़ने में बड़ी दिक्कत सी होती है, पेपर की नहीं पता कब है। देखो पेपर, भाई देखो, मैं बार बार कहता हूं, जिस पेपर की तैयारी कर रहे हो उसके एक दिन फॉर्म भी आएंगे और उस दिन ऐसा भी होगा पेपर होने के बाद रिजल्ट भी आएगा। तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ और पड़ोसी के बच्चे का हो गया, और पड़ोसी के पिताजी तुम्हारे पिताजी से पूछेंगे कि बता क्या रहा तेरे बच्चे का, मेरे बच्चे का तो हो गया। तुम अगर ये चाहते हो कि वो अपनी नजरें झुका ले और शर्मिंदा होकर कहें कि नहीं हो पाया, तो बिल्कुल मत पढ़ना। लेकिन अगर अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पिताजी उस पड़ोसी की आंखों में आंखें डाल के कहें कि अगर तेरा शेर शेर है तो मेरा शेर सवा शेर है, अगर तेरा बच्चा कुछ कर सकता है तो मेरा बच्चा भी पीछे नहीं रह सकता, तो आपको उस दिन के लिए पढ़ना होगा। बाकी परेशानियां, दिक्कतें, डिमोटिवेशन, ये सबकी जिंदगी में आता है। हर व्यक्ति की जिंदगी में परेशानियां आती हैं। बस फर्क इतना है कि कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। वो कहते हैं कि लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। और मुश्किलें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे, देख लेंगे, देख लेंगे। आ जाओ ध्यान से मेरे प्यारे दोस्तों, बताओ इसका क्या आंसर है। अब जैसे इसे देखेंगे हम, मेरे सभी प्यारे दोस्त, मैंने क्या बोला? तो मैंने यहां पर बोला कि सी कॉमन है, हटा दो कॉमन को। ओ हटा दो जी, ओ को हर जगह से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला? यहां एन भी सभी में कॉमन है, इसे भी हटा दो। टी कॉमन है, इन्हें भी हटा दो। ई कॉमन है जी, हटा दो। यहां एक्स है 24 पर, एच और ये एन है, तो ये एन है 14 पर, एस 19 पर, एन 14 पर, एम 13 पर। तो सबसे छोटा इसमें 13 है। सबसे छोटा 13 है तो सबसे पहले 5 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद 14 है तो 14 वाली 2 वैल्यू, इन दोनों में टक्कर कराओ, एन से एन खत्म। टी 20 पर और डी 4 पर, तो पहले 4 वाला 4 आएगा और फिर ये 2 आएगा। 4 आएगा फिर ये 2, क्योंकि 14 वाले 2 थे तो वो दोनों ही आ गए, पहले 4 फिर 2। उसके बाद 19 आया और 24, तो पहले 19 वाला 3 आएगा फिर 1 आएगा, पहले 3 आएगा फिर 1 आएगा। 5 4 2 3 1, 5 4 2 3 1 करेक्ट जवाब है। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाए। 5 4 2 3 1 करेक्ट जवाब है, बिल्कुल सही। ये मेरा राइट जवाब होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहां से क्वेश्चन 1 आ जाओ, 2 आ जाओ, आपसे बचना नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखो ध्यान से, ध्यान से समझना। मैंने यहां पे क्या बोला? लवकुश भाई क्या हो गया, एक बार बता दो कमेंट करके, बाकी आपकी इच्छा पूरी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत क्या है, दिक्कत बताओ। मैंने यहां पर क्या बोला कि डी प्रत्येक स्थान पर कॉमन है, हटाओ। ई ई ई ई कॉमन है, सी कॉमन है, इसे भी हटाओ। फिर ए कॉमन है, इन्हें भी हटाओ। मैंने बोला कि एन 14 पर है, एम
13 पर, डी 4 पर, जी 7 पर और वाई 25। कुछ मैंने ऐसा तो नहीं किया कि आपको दिक्कत आ रही हो। मैंने तो केवल और केवल कॉमन लेटर को हटाया है। कॉमन लेटर को हटाने के बाद जो लेटर जब अलग अलग हो गए तो मैंने उनकी प्लेस वैल्यू को लिख दी। सबसे छोटा इसमें 4 है जो तीसरी वैल्यू पर है, तो ये सबसे पहले आया। फिर 7 है, ये 4 वाली वैल्यू आएगी। फिर 13 वाला 2 आ जाएगा। फिर 14 वाला 1 आ जाएगा और लास्ट में 25 वाला 5 आ जाएगा। 3 4 2 1 5, 3 4 2 1 5 करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। बोलो, कोई डाउट तो नहीं? जल्दी बोलो, यहां तक जल्दी से बता दो क्या बातें प्रॉपर हमें समझ में आ रही हैं। कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ जाए। ऐसे कितने हैं अभी आप में से? शिवम एक बार ध्यान दो शुभम। हाँ, कमेंट कितने लोगों की वैसे आते हैं कि जो ये कह रहे हैं भैया हम तो परफेक्ट हो गए, हमारे लिए तो ये टॉपिक खत्म है। अब जल्दी बोलो, ऐसे कितने कि हमारे लिए तो ये टॉपिक अब खत्म सा ही है, हमारे लिए इसमें कुछ नहीं बचा क्योंकि हम सीख चुके हैं। आप कोई भी सवाल हमें दे दो, हम आपको करके दे देंगे, इतना प्रॉमिस हम करते हैं। ऐसे कहने वाले कितने साथी हैं बताओ? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ बाकी लोग। देखो ध्यान से, बहुत लोग हैं ऐसे, तो बहुत बहुत भाई बहन है। शानदार जी, शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। बहुत साथी ऐसे हैं क्लास में, बिल्कुल खत्म खत्म खत्म, बॉडी दिखा रहे हैं ऐसे, ऐसे बॉडी दिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे बॉडी दिखा रहे हैं। देखिए बॉडी तो भाई सब कम तो नहीं है भाई, है कम है यू बॉडी? देखिए भाई, यू बॉडी कम है, देखिए बॉडी तो कम नहीं है भाई, बॉडी तो है। चलो पर बताओ जल्दी जल्दी। चलो यहां देखो ध्यान से, अब कुछ यूं कहेंगे जिम जाओ। बेटा जिम जाने से पहले मेरा पेट और देख लियो। पेट बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब जिम नहीं जाता हूं मैं, टाइम ही नहीं मिलता है सच में। बहुत मन करता है, डेली अलार्म भर के सोता हूं कि सुबह उठूंगा तो जिम जाऊंगा। सुबह जब अलार्म बजे तो फिर तुम समझ जाओ सेट हो जाए, मतलब 5-5 मिनट करके ही नींद पूरी करता हूं मैं। उसका कारण है ना यार, क्योंकि मतलब लगभग 1-1:30 बजे से पहले सोया नहीं जाता। वो सारा कंटेंट वंटेंट, फिर आपके नोट्स पे भी काम चल रहा है, फिर क्लासेस भी देखनी, अगली क्लास देखनी, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। देखो सभी प्यारे साथी, तो ई तक हर एक कॉमन है हम हटा देंगे, एक्स भी कॉमन है हम हटा देंगे, ए भी कॉमन है हम हटा देंगे। यहां ये एम 13 पर है, एम 13 पर है, एम 13 पर है, सी 3 पर है, सी 3 पर है। तो सबसे पहले 3-3 की 2 प्लेस वैल्यू आ जाए। मैंने कहा कि यहां सी से सी को खत्म करो, टी से टी को। देखो इसका एग्जैक्ट में सब खत्म हो गए, तो पहले 4 आएगा फिर 5 आएगा, पहले 4 आएगा उसके बाद 5 आएगा। अब यहां पर एम 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 खत्म हो गया, पी 16 पर, आई 9 पर, आई 9 पर, तो पहले 9 वालों में आई से आई खत्म, एन से एन खत्म, ई 5 ए 1, तो एक वाला पहले 3 फिर 2, पहले 3 फिर 2 और फिर लास्ट में बच गया 1, तो 4 5 3 2 1, ये रहा 4 5 3 2 1, बी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, यही राइट आंसर है प्यारे साथी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला सवाल, जल्दी से आंसर करो इसका। 9वां क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर करो इसका क्या होगा। बताओ।
बोलो जल्दी से क्या आंसर इसका, क्या कहेंगे सभी साथी सुनो। सबसे पहले सी यहां पर हमने हटा दिया, एल यहां पर हमने फिर से हटा दिया, कॉमन कॉमन। भाई जब तक कॉमन लेटर है तब तक कैसे डिसाइड होगा कि पहले कौन आएगा, तब तक तो वो हटेंगे ही ना सभी। उसके बाद ए को हटाया जाएगा हर स्थान से। एम 13 पर है, एम 13 पर, आई 9 पर, जी 7 पर, डी 4 पर। तो सबसे पहले 4 वाला 5 सबसे पहले आएगा, फिर 7 अर्थात 4 आ जाएगा, फिर 9 अर्थात 3 आ जाएगा, फिर 13 13 में यहां एम से एम खत्म, इसके सब खत्म, तो पहले 2 फिर 1, पहले 2 फिर 1, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, ये रहा सी ऑप्शन जिसका है उसका बिल्कुल राइट है। सी ऑप्शन जिसका है बिल्कुल राइट जवाब है, एकदम सही बताया है आपने। नेक्स्ट आओ अगला सवाल, देखो इसे, इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न को करने की कोशिश करिएगा। मैंने क्या बोला कि डी प्रत्येक स्थान में कॉमन है, ई प्रत्येक स्थान में कॉमन है, बी प्रत्येक स्थान में कॉमन है, तो ये ए 1 पर, ए 1 पर, ए 1 पर, ए 1 पर, ई 5 पर। तो पहले एक एक वालों की वैल्यू लेंगे, तो यहां पर ए खत्म, टी आएगा 20 पर, आर 18, यू 21। तो पहले 18 18 वाले 2 हैं, तो आर से आर खत्म, ये सब खत्म, तो पहले 3 फिर 2, पहले 3 फिर 2, फिर 20 और 21 में 20 छोटा है तो पहले 1 आएगा, फिर 21 वाला 4 आएगा, लास्ट में ये बच गया 5। 3 2 1 4 5, करेक्ट आंसर ये रहा बी ऑप्शन। बोलो दिक्कत कहां है, दिक्कत कहां आ रही है जब इतनी तगड़ी ट्रिक सामने से आ रही है, बताओ जल्दी से, बोलो सभी प्यारे साथी, सभी साथी एक बार जल्दी से बताइए। नेक्स्ट आ जाओ, देखो ध्यान से, ध्यान पूर्वक समझो इसका क्या जवाब है। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा कॉमन के साथ ही चलेंगे, सही है। देखो तो एल प्रत्येक स्थान पर कॉमन है, हमने हटा दिया, आई कॉमन है, हमने हटा दिया, फिर जी 7 पर है, के 11 पर है, एफ 6 पर, एफ 6 पर, जी 7 पर। तो पहले 6 6 वालों से आ जाओ, तो यहां एफ से एफ खत्म, टी 20 पर, ई 5 पर, तो पहले 5 वाला 4 फिर 3, पहले 4 फिर 3। अब 7 11 और 7 में पहले जी जी, फिर एच 8 पर, एन 14, तो पहले 8 वाला 1 फिर 5, 1 फिर 5 और लास्ट में बच गया 2, तो 4 3 1 5 2, 4 3 1 5 2, बी ऑप्शन। हर बार सेम काम हो रहा है, अब नहीं है भैया कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया, अरे वाह। अब कमेंट वैसे मुझे भी नहीं लग रही कि कोई ऐसी होगी कि भाई अब समझ में नहीं आ रहा। एक बार अब दिल मंगाए जाए दोबारा, नहीं अभी नहीं, 15 क्वेश्चन पे मंगवाऊंगा, यानी 4 क्वेश्चन और समझा दूं, पहले 4 क्वेश्चन और समझा दूं, उसके बाद देखेंगे कि कितने लोगों को चीजें समझ में आई हैं और कितने लोगों को नहीं आई हैं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ जरा, इसमें तो 3 ही लेटर हैं, एल 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 हर एक में है, ई ई ई ई ई हर एक में, टी 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 टी, अच्छा तो टी को नहीं हटा सकता, टी को नहीं हटा सकता क्योंकि इसमें एस आ गया है, तो ये टी 20 पर है, टी 20 पर है, टी 20 पर है, टी 20 पर है, एस 19 पर है, तो 19 वाला अर्थात 5 सबसे पहले आएगा। फिर यहां पर अगर मैं जाऊंगा तो टी 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 हट जाएगा, और इसमें पहले में सब हट गए तो 1 आ जाएगा पहले, और इनमें यहां एच 8 पर आएगा, ये दूसरा टी 20 पर आएगा, एच 8 पर, तो 8 8 वालों में एच से एच खत्म, ए से ए खत्म, आर 18
और L बार है, तो पहले बार है वाला 4, फिर 2, 4 फिर 2, लास्ट में 3 आएगा। 5 1 4 2 3, 5 1 4 2 3, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाए। अब आ गया होगा समझ में, लेकिन अभी 3 क्वेश्चन और कराएंगे, फिर हम एक बार फिर से दोबारा से दिल मकाएंगे, और मतलब 15 क्वेश्चन होने के बाद मुझे कहना ना पड़े कि अब दिल भेजो। 15 क्वेश्चन के बाद अपने आप दिल भेज देना वो आदमी जो इस बात की गारंटी देता है कि क्वेश्चन अब खत्म है, चाहे जैसा भी आ जाए। एफ कॉमन है, प्रत्येक स्थान पर हटा दो। एल 12 पर है, एल 12 पर है, एल 12 पर है, आई 9 पर है, एल 12 पर है। पहले 9 वाला 4 आ जाएगा, 9 वाला 4। मेरे प्यारे दोस्तों अब देखो, यहां पर एक काम और कर लिया करो, मैं आपको एक छोटी सी सलाह और दे सकता हूं कि अगर 4 से शुरू होगा तो डी वाला तो कभी सही नहीं होगा, ये तो 2 से शुरू है, और बी भी सही नहीं होगा, ये 2 से शुरू है, तो या तो ए सही है या सी सही है। और इसमें मजे की बात देखो कि यहां 4 के बाद 2 है और यहां 4 के बाद 5 है, तो आप ज्यादा हिसाब मत लगाओ, आप एक काम करो, 2 और 5 की ही तुलना कर लो। 2 और 5 की तुलना कर लो, पहले 2 आ जाएगा तो ए जीत जाएगा, 5 आ जाएगा तो सी जीत जाएगा। तो 2 यहां है, 5 यहां है, तो यहां पर मैंने कहा एल से एल खत्म, ई से ई खत्म, टी 20 पर और यू 21 पर, तो पहले कौन आएगा 20 अर्थात 2, तो 4 के बाद 2 अर्थात ए ऑप्शन विनर हो गया। बस इतनी सी बात हमें समझनी थी, है ना, कितना आसानी से हो सकता है। सही है यहां तक। 14वां सवाल आ जाओ, नेक्स्ट अगला सवाल। मैंने यहां पर बोला कि बी प्रत्येक स्थान पर कॉमन है, हटा दो। बी हर एक जगह कॉमन ही तो चल रहा है, हमने हटा दिया। फिर मैंने कहा आर भी कॉमन है, आर को भी हटा दो, तो ये ओ 15 पर है, ई 5 पर, आई 9 पर, आई 9 पर, ओ 15 पर, तो पहले 5 वाला 2 आ जाएगा, उसके बाद ये 9 9, तो ये आई से आई खत्म, डी से डी खत्म, जी 7 पर, ई 5 पर, पहले 5 वाला 4 फिर 3, पहले 4 फिर 3, उसके बाद 15 वालों में ओ से ओ खत्म, ये के 11 पर और ये दूसरा ओ 15, तो पहले 11 वाला 1 फिर 5, 1 फिर 5, 2 4 3 1 5, तो 2 4 2 4 3 1 5, ए ऑप्शन फिर से सही, ए ऑप्शन फिर से सही हो जाए। 15वां सवाल आ रहा है भैया, अब पहले सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले करेंगे सॉल्व। मैंने बोला कि एन 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 एन, ओ ओ ओ ओ ओ, टी कितना 20, टी कितना 20, टी कितना 20, टी कितना 20, एम कितना 13 है, तो पहले 13 वाला 5 आएगा, सबसे छोटा ये। अब ये तो सब कट जाएंगे, टी 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 टी, अब यहां एच 8 पर, ई 5 पर, ए 1 ए 1, तो पहले एक एक वालों को ही देख लेते हैं। यहां ए से ए खत्म, बी 2 पर, आर 18, तो पहले 2 वाला 3 फिर 4, 3 फिर 4, फिर पहले 5 या 8 5 अर्थात 2 फिर 1, पहले 2 फिर 1, 5 3 4 2 1, 5 3 4 2 1, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अब मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से बता दो, कुछ कहा था 15 क्वेश्चन के बाद, कहने की जरूरत पड़ रही है दोबारा से, है खुशामद करवा रहे हो बेटा, चाहे खुद खुशामद करते हो किसी की और मुझ पे अपनी खुशामद करवा रहे हो। अरे दिल भेजो जल्दी जल्दी से, दिलों की बारिश कर दो, बारिश कि भैया क्वेश्चन की ऐसी की तैसी, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता अब हमसे, कुछ भी आ जाओ इस टॉपिक का, बोलो जल्दी जल्दी। अरे वाह यार वाह, सब लोगों ने कमाल कर दिया है, सब लोगों के दिल आ रहे हैं, खा भाई वाह, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार गुड्डा, सच में दिल खुश कर दिया तुमने, दिल खुश कर दिया सच में, कमाल, बहुत ही बढ़िया, ये चीज चाहिए। इसमें कई बार क्वेश्चन
पूरा ऐसे सीक्वेंस सा नहीं लगवाता, ऐसे भी कह देता है कि कौन तीसरे स्थान पर आएगा, कौन दूसरे स्थान पर आएगा। अभी तो दिल चल ही रहा है भाई साहब, तो वो क्वेश्चन भी तुमको मैं दिखा देता हूं कि दूसरे स्थान पर कौन आएगा, तीसरे स्थान पर कौन आएगा। इस तरीके से जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में सभी का क्रम नहीं लगवा रहा, सभी का क्रम थोड़ी ना लगवा रहा गुड्डा। इस क्वेश्चन में तो बस इतनी सी बात कह रहा है कि अगर इस शब्द को उसके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें तो करने के बाद पश्चात तीसरे स्थान पर कौन आएगा, तीसरे स्थान पर कौन आएगा, बस ये पूछ रहा है। तो क्या बोलोगे तीसरे पर? तो एस कॉमन है हर एक में, एम कॉमन है हर एक में, फिर ए कॉमन है हर एक में, फिर एल 12 पर है, आर 18, सी 3, एस 19 और टी 20। तो देखो सबसे पहले तो इसमें 3 वाला 3 आएगा, ये सबसे छोटा है। फिर उसके बाद 18 वाला 2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा इसमें, अभी देखो 12, 19 और 20, 18 वाला 2 क्यों आएगा, अभी तो 12 वाला बच रहा है। तो 3 वाला 3 आया, उसके बाद 12 वाला 1 आएगा, फिर 18, 19 और 20 में 18 वाला 2 आएगा। और यही पूछ रहा था कि तीसरे पर कौन है, तो तीसरे पर आ गया, पहले पर 3 वाला, दूसरे पर 1 वाला, तीसरे पर 2 वाला, यानी कि स्मार्ट। तो करेक्ट आंसर स्मार्ट। ये ऐसे भी दे सकता है। बातें समझ में आई है क्या यहां तक? एक एक शब्द ओके है, समझ में आया यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? बस इतना सा देखना। पूरा सीक्वेंस देता तो हम पूरे सीक्वेंस से कर लेते। कैसे कैसे कर लेते? अभी देखो, इसके बाद मैं कहता 19 और 20 में पहले 4 फिर 5, पहले 4 फिर 5, ऐसे भी कर लेते। यानी अब देखो आपसे कह दे भाई सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले कौन आएगा? तीसरा वाला, अर्थात एस एम ए सी के। आपसे कह दे दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तो दूसरे पर पहला यानी एस एम ए डबल एल। ऐसे कर करके चीजें बनेगी। कितना भी आपको पूछ ले आप आराम से कर सकते हैं, आसानी से, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से। ठीक है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें मैं आप लोगों से ये कहूं कि आप लोगों को यहां समस्या होगी, कहीं समस्या नहीं हो सकती आपको। ठीक है ना? अब चलो आगे। जैसे देखो ये कह रहा है इन सब में, ये यहां पर इन सब में ये कह रहा है कि इनके अनुसार व्यवस्थित करो, जो पहले आता है उसका चुनाव करो। जो पहले आता है, तो पहले वाला ढूंढना है, इसमें ढूंढ पाओगे? सबसे पहले कौन आएगा ये कह रहा है, तो बिल्कुल ढूंढ पाएंगे भैया जी। देखो एच 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 एच, ए ए ए ए, एन 14 पर, एन 14 पर, एन 14 पर, आर 18, तो ये तो सबसे बाद में जाएगा। अब यहां आ जाओ, तो एन एन एन, डी डी डी, ओ 15 पर, एस 19 पर, एस 19, तो 15 वाला सबसे पहले आया, ए ऑप्शन राइट। दिक्कत कहां है? बोलो दिक्कत है कहां? है ना, आसानी से हो सकती है चीजें। सही है। अब देखो गुड्डा जी, जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है, इनमें कह रहा है कि व्यवस्थित करें इनका सही क्रम निम्नलिखित शब्दों, अच्छा इनमें सभी कोई व्यवस्थित करवा रहा है, सभी कोई व्यवस्थित करवा रहा है, कोई बात नहीं, आराम से कर सकते हो। देखो पी प्रत्येक स्थान में कॉमन है, फिर आर 18 पर है, ओ 15 पर है, यू 21 पर है, आर 18 पर है, तो पहले 15 वाला आएगा, तो प्रोसेस पहले आ जाएगा, प्रोसेस हर एक में ही पहले आ रहा है। फिर 18 वालों में यहां आर आर ओ सी 3 पर, पी 16 पर, तो पहले ये आ गया प्रोसेस, प्रोसेस के बाद यानी दूसरा वाला ये प्रोसेस है, पी आर ओ सी वाला। ओके, तो पी आर ओ सी वाला, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। उसके बाद क्या बोलूंगा, एक मिनट एक मिनट, हाँ ठीक है, ठीक तो है, ठीक है ना? मैंने कुछ गलती की क्या?
सबसे पहले आया ये 15 वाला सबसे छोटा था। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, दोबारा से ही देख लेते हैं एक बार, मिस्टेक सी हो गई शायद। देखो P हर एक में कॉमन है तो हमने हटा दिया, फिर R 18 पर है, O 15 पर है, U 21 पर है, R 18 पर है। तो सबसे पहले 15 वाला आ जाएगा, यानी PROSSESS, प्रोसेस नहीं पोसेस है, ये हर एक में आ रहा है, ये खत्म हो गया। अब 18 वाले दो, देखो 21 वाला जो है ये सबसे लास्ट में जाएगा, तो PUR पर्पस सबसे बाद में जाएगा, यहां नहीं गया, यहां नहीं गया, इन दोनों में आया है। और बीच में यहां पे देखेंगे तो यहां पे मेरे प्यारे साथियों, यहां RROOC 3 पर और P16, तो पहले 3 वाला ही आएगा प्रोसेस। तो मेरे प्यारे गुड्डा क्या बोलेंगे, करेक्ट आंसर होगा C ऑप्शन। इसमें ही तो आ रहा है ये, देखो ये आ रहा, खत्म। इस तरीके से भी चीजें आ सकती, जल्दी जल्दी बता दो क्या चीजें हो सकती हैं। पूरी पीडीएफ अपलोड करवा रहा हूं, पूरी पीडीएफ अपलोड करवा रहा हूं, और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करना। मैंने 15 क्वेश्चन आपको वो कराए हैं, उसके बाद ये करा दिया, ये करा, ये वाला और ये वाला। बाकी जो बचे हैं उम्मीद करता हूं कि उनको आप लोग खुद से करोगे। ये पूरा का पूरा क्रम वाला आप अपने हिसाब से अपने आप भी कर सकते हो, ठीक है ना? ठीक है, कर पाओगे तो बताओ मुझे कि भैया कर पाओगे। जल्दी जल्दी बताओ, कर पाओगे? कोई कठिन नहीं है, आसानी से हो सकते, ठीक है। बाकी हमारी मुलाकात जो अभी आपसे होगी क्लास में तो मंडे को ही होगी, और कल मैं एक इवेंट लेकर आऊंगा जो मैंने आप लोगों से बोल रखा है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ खास करने वाला हूं। तो कल दोपहर 3 बजे यूट्यूब रोजगार विद अंकित चैनल पर मैं एक इवेंट लेकर आऊंगा, उस इवेंट में सभी साथियों को जुड़ जाना है। बाकी मुलाकात आपसे अगली क्लास में ही होगी, बेहतर तरीके से होगी, और उम्मीद करता हूं ये छोटा सा नन्हा मुन्ना सा टॉपिक अब कभी गलत आपसे नहीं होगा। ठीक है जी, ओके, थैंक यू प्यारे साथी, नमस्ते।